हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न व्यू क्या कहता है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है पॉलिटिकल साइंस का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। मॉडर्न और कॉन्टेम्पररी व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज क्वाइट डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। ये तो हम सबको पता है कि जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है वो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से काफी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू पॉइंट, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स स्ट्रगल फॉर पावर। मतलब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मतलब कई चीजों से डील करती है, लाइक स्ट्रगल फॉर पावर, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी पे अपना असर डालते हो, दबाव डालते हो, तभी तो आप लीडर को चूज करते हो। समझ की बात, वोट वगैरह मांगना या कोई इन्फ्लुएंस या पावर का यूज करना, या अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को दूसरों पे अथॉरिटेटिवली थोपना, ठीक है, या फिर लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, पावर का लीगल इस्तेमाल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो व्यू है वो काफी ज्यादा वाइड है। ये कई नई चीजों को ऐड ऑन करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्ट्रगल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, के जब भी प्रोटेक्शन ऑफ जो लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रगल करना, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, एंड आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि पॉलिसी कैसे बनानी है, एटसेट्रा, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये भी चीजें पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आ जाती हैं। टुडे एंटायर एनवायरमेंट अराउंड द इंडिविजुअल इज पॉलिटिकल। जो इंसान है उसके आसपास का सारा जो माहौल है वो पॉलिटिकल है, वेदर ही लाइक्स और नॉट, चाहे उसे पसंद है चाहे उसे पसंद नहीं है, ही कैन नॉट escape पॉलिटिक्स। एंड supporters of the modern viewpoint of political science have included almost each and every activity which is political in nature into the scope of political science, as a result of which the scope of political as a result of which the scope of it has become a wide and very wide। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइड हो गया है, काफी ज्यादा वाइड हो गया है। और जो भी सारी पॉलिटिकल चीजें हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस ने इसके अंदर डाल दी, मॉडर्न थिंकर्स ने। ठीक है, मॉडर्न थिंकर्स ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो सारी चीजें जो इंसान के आसपास हैं, चाहे उसे पॉलिटिक्स पसंद है या नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके लाइफ पे असर डालती है, वो सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाती है। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कई डेफिनेशंस दी हैं जिनको मैं आपके साथ लिखूंगा, आप इनको पेपर में यूज भी कर सकते हैं। According to Herbert Spencer, politics is a process by which a human community as small as two persons or as large as community of mankind deals with its problems। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन कम्युनिटी, छोटी से छोटी, कम से कम दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे अपनी प्रॉब्लम से डील करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम्स ही होती है ना बंदों के बीच में। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिक्स किससे डील करती है? अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी के थ्रू अपनी वैल्यूज किसी के ऊपर थोप देना। समझ गए बात? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग दोज इन पावर, एंड इट embraces the struggle between states as such and between organized groups within the state। सिंपल वर्ड्स में इन्होंने और ज्यादा स्कोप बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रगल फॉर पावर जो है वो पॉलिटिक्स है, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कंट्री अपनी पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या करती है और क्या क्या चीजें, स्ट्रगल उसके जितने भी आ जाते हैं। और बिटवीन द स्टेट स्ट्रगल वो भी सारे के सारे आ जाते हैं। बिटवीन द ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के स्ट्रगल, मतलब कोई भी ग्रुप या पर्सन आपस में पावर के स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैटलिन, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी। तो इनका मानना था कि जो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी है उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लिप्सन, बाय पॉलिटिक्स आई मीन प्रोसेस ऑफ एक्टिव कंट्रोवर्सी। वो कहते थे जो पॉलिटिक्स है वो एक एक्टिव कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्शियल है, कि कोई अपना व्यू पॉइंट देता है, दूसरा बंदा अपना व्यू पॉइंट देता है, इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू एलन आर बॉल, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद कन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज, डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। वो कहते थे पॉलिटिक्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड हो, डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी से रिलेटेड हो, उसे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए हॉल, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद पावर, रूल एंड अथॉरिटी।
उनका मानना था कि पॉलिटिकल साइंस पावर से रिलेटेड है, रूल एंड अथॉरिटी से रिलेटेड है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में ये पावर का चैप्टर आता है, अथॉरिटी का चैप्टर आता है, ठीक है, और लेगिटिमेसी का भी आता है। तो इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ के हम कंक्लूड कर सकते हैं, द सपोर्टर्स ऑफ मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस have expanded the scope of political science to a great extent, and they have included all those activities concerned with shaping and sharing power, influence, and authoritative allocation of values in the scope of political science. ये सारी definitions को पढ़ के हमें ये पता लगता है कि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उन्होंने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इन्होंने इसके अंदर पावर, इन्फ्लुएंस, आपस में पावर फॉर स्ट्रगल, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज और वो सारी चीजें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, चाहे दो बंदे हो या दो से ज्यादा बंदे हो, वो सारी चीजें उन्होंने डाल दी हैं। They have made an attempt to make political science an empirical science and have included all those activities of an individual which are political in nature. उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एम्पिरिकल साइंस बनाने की कोशिश की है कि हम कोई भी चीज प्रूव कर सकें, और उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स की जो पॉलिटिकल है नेचर में, वो सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस में डाल दी। इस वजह से जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो ट्रेडिशनल थिंकर से ज्यादा जो है वाइड कंसेप्ट लेके आए हैं, और उन्होंने उस जो पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा वाइड कर दिया है। समझ गए बात, कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।